दोस्तों, कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं, दिलों से जीते जाते हैं। और कभी कभी एक साधारण इंसान की आवाज पूरे राज्य की तकदीर बदल देती है। सूर्यगढ़ के दरबार में अभी अभी एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। मंत्री विक्रमसेन गिरफ्तार हो चुका था। मीरा की सच्चाई जीत चुकी थी, लेकिन तभी सीमा से आई एक खबर ने पूरे महल की नींद उड़ा दी। पड़ोसी राज्य युद्ध की तैयारी कर रहा था, और इस बार युद्ध सिर्फ सीमा का नहीं था, यह युद्ध था सूर्यगढ़ के भविष्य का। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LoveItOfficial.com पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ, घमंड को तोड़ देने वाली गाथाएं जो जीवन की सच्चाई दिखाती है। तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना था कैसे मंत्री विक्रमसेन की साजिश का सच सामने आया, लेकिन अब सूर्यगढ़ पर एक और बड़ा संकट मंडरा रहा था। सीमा पर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, और अब देखना यह है कि क्या राजकुमार अपने राज्य को बचा पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरबार में सन्नाटा था। सीमा से आया दूत घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने भारी आवाज में कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। पूरा दरबार चौंक गया। राजकुमार ने पूछा, कितनी बड़ी सेना है? दूत बोला, महाराज, हमारी सेना से 2 गुनी बराबर में। देर की लहर दौड़ गई। युद्ध की तैयारी। राजकुमार तुरंत खड़े हुए। उनकी आवाज अब पहले जैसी अहंकारी नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी से भरी हुई थी। सेनापति जी, महाराज, पूरे राज्य की सेना को तुरंत सीमा पर भेजा जाए। आदेश मिलते ही सैनिक तैयार होने लगे। ढोल बजने लगे, घोड़े सजने लगे। सूर्यगढ़ युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। मीरा की चिंता। उधर महल के बगीचे में मीरा अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। राजकुमार वहां पहुंचे। उन्होंने धीरे से पूछा, मीरा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मीरा बोली, महाराज, युद्ध में जीतने वाला भी हारता है। राजकुमार चौंक गए। कैसे? मीरा बोली, क्योंकि युद्ध में लोग मरते हैं, माएं रोती हैं, और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। राजकुमार कुछ पल के लिए चुप हो गए। मीरा की योजना। फिर मीरा बोली, महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। राजकुमार ने पूछा, कैसी कोशिश? मीरा बोली, मैं सीमा पर जाकर अपने गीत से युद्ध रोकने की कोशिश करूंगी। दरबारियों ने यह सुनकर हंसी उड़ाई। एक लड़की युद्ध रोकेगी? लेकिन राजकुमार जानते थे मीरा की आवाज में कुछ तो खास है। उन्होंने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे साथ सीमा पर चलोगी।
सीमा का मैदान। अगले दिन दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तलवारें चमक रही थी, ढोल बज रहे थे। बस आदेश का इंतजार था। तभी राजकुमार ने हाथ उठाया और कहा, रुको। सैनिक हैरान थे। तभी मीरा आगे बढ़ी। गीत जिसने युद्ध रोक दिया। मीरा ने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था, सच्चाई थी और इंसानियत थी। गीत के शब्द थे, तलवारों से क्या मिलेगा, खून ही खून बहेगा। अगर दिलों में प्यार हो तो युद्ध क्यों रहेगा। धीरे धीरे दोनों सेनाएं शांत होने लगी। सैनिकों ने तलवारें नीचे रख कर दी। दुश्मन राजा का निर्णय। चंद्रगढ़ का राजा घोड़े पर बैठा यह सब देख रहा था। वह आगे आया और बोला, आज तक मैंने ऐसी शक्ति नहीं देखी जो काम तलवारें नहीं कर पाई। वह इस लड़की की आवाज ने कर दिया। फिर उसने घोषणा की, आज से चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ दुश्मन नहीं मित्र होंगे। मीरा का सम्मान। सूर्यगढ़ लौटने पर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार ने दरबार में घोषणा की, आज से मीरा सिर्फ एक गायिका नहीं, सूर्यगढ़ की राज्य गायिका होगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात महल के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। वह था कैद से भागा हुआ मंत्री विक्रमसेन। उसने धीरे से कहा, राजकुमार, तुमने मुझे हराया जरूर है, लेकिन अभी असली खेल बाकी है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और यहीं से कहानी एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @loveofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें।